इस फॉर्म में निकालते थे हम, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लाइन की जनरल इक्वेशन होती है। कौन सी होती है बेटा? ये जनरल इक्वेशन। लाइन की एक और फॉर्म होती है, जनरल इक्वेशन के अलावा एक और फॉर्म होती है लाइन की, ठीक है, वो होती है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होती है बेटा? हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं, जिनमें से एक है हमारी जनरल फॉर्म, दूसरी है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी होती है y इक्वल टू mx प्लस c। क्या होती है बेटा? y इक्वल टू mx प्लस c। जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो x के साथ में नंबर आता है, जो x के साथ में होता है, उसे हम कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम स्लोप। अगर आपकी किसी लाइन की आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है तो आप x का कोफिशिएंट जो होगा उसे क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे। और ये जो c होता है, ये c इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है बेटा? c हमारा इंटरसेप्ट। c को हम इंटरसेप्ट कहते हैं और x का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्लोप। और इस पूरी इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर है बेटा मेरी बात? अब यहां तक बात समझ में आ गई सबको? अब एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या होगा, आपको जनरल फॉर्म देंगे इक्वेशन की। क्या देंगे बेटा? वो बोलेंगे जनरल फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? जनरल फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। और कन्वर्ट करने के बाद बताना है कि उसकी स्लोप कितनी होगी और उसका इंटरसेप्ट कितना होगा। क्लियर है बेटा मेरी बात? कैसे? एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। मान लो आपको लाइन की ये कोई इक्वेशन दे दी। अब वो ये कह रहे हैं कन्वर्ट इट इनटू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपको उस लाइन की स्लोप बतानी है और इंटरसेप्ट बताना है। क्लियर है बेटा? तो जब भी किसी जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, आप वहां से y की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा? y की वैल्यू। तो y को हमने यहीं पर रहने दिया है, प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा। प्लस का 2x इधर आके किसका हो गया? माइनस का 2x। माइनस का 5 इधर आके किसका हो गया? प्लस का 4। y की वैल्यू जो ऐसे ही निकलेगी वो क्या कहलाएगी बेटा? हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। निकल गई बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने के बाद अब मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ इस लाइन की स्लोप कितनी होगी? तो जो x का कोफिशिएंट है वो क्या कहलाएगा? स्लोप। यानी क्या हो जाएगी? -2। इंटरसेप्ट कितना होगा? 5। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? यहां तक बात समझ में आ गई सबको? फटाफट से नोट करो और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके दिखाओ।
वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो 7y इक्वल टू माइनस एक्स, तो y की वैल्यू आएगी माइनस एक्स बाई 7। क्या बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 7 प्लस 0 लिख सकते हैं। बताओ m कितना है बेटा यहाँ पे, माइनस 1/7। जो भी x का कोफिशिएंट है तो x को हटा दो, जो बचा वो लिख दो। कोफिशिएंट बोलो c, इंटरसेप्ट हमारा c। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे, कंफर्टेबल है सही बच्चे, क्लियर यहाँ तक। चलो दूसरा पार्ट करेंगे इसका, सेकंड पार्ट 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। जिनका जो कर ले तीसरा भी कर लो, तीन पार्ट तीनों को ले, ठीक है।
देखना बेटा, ये मुझे लगता है बेटा सुन लो, ये गलत हो सकता है तुम लोग का। इक्वल टू 6 था, तो सबसे पहले 6 से डिवाइड करेंगे इसको, तो आपने किया होगा 4x/6 माइनस 3y/6 इक्वल टू 6/6। यही किया बेटा आप लोगों ने। ये 6 से 6 कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 3, 2 जा 6, यही किया। अब देखो 2x यहाँ पे बचा क्या, 2x/3 माइनस y/2 इक्वल टू 1, यही बचा। अब बताओ क्या किया बेटा आप लोगों ने आगे। सुनो, अब जो इक्वेशन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में, उसमें x और y ऊपर अकेले होने चाहिए पहली बात तो, और बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, तभी इंटरसेप्ट फॉर्म कंप्लीट होगी। तो पहले देखो x में 2 आ रहा है यहाँ पे, इस 2 को हटाएंगे यहाँ से, तो x को ऐसे लिखेंगे x 3/2, ठीक है बेटा। ऊपर वाले 2 को 3 के अपॉन में लगा दिया जो x के साथ में है, ये माइनस है, हमें तो प्लस चाहिए, तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे y, और ये माइनस नीचे वाले नंबर के साथ लगाएंगे -2 इक्वल टू में क्या होगा बेटा 1। ये हुई हमारी कंप्लीट इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट कौन कौन से होंगे बेटा यहाँ पे, a की वैल्यू 3/2 और b की वैल्यू होगी -2। अब बोलो बेटा कोई दिक्कत, जिनका गलत है वो सही कर लें अपना, है ना, इसीलिए मैंने जानबूझ के करवाया था, ये मुझे पता था कुछ बच्चों ने गलत कर रखा होगा। यहाँ पे देखो 3y प्लस का 2 आके धरा के किसका होगा, माइनस का 2, क्लियर है। तो 3y अपॉन में -2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1, तो y अपॉन में -2 अपॉन में 3 इक्वल टू x वाला तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी -2y। बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम हो, नोट कर ले फटाफट, जिनको डाउट रहा हो, कोई गलती हुई हो सही कर ले। बेटा उधर से चलेगा, उधर से बेटा फैन चला देना उधर वाला। कितना है आपका इस क्वेश्चन में 3, बी कितना है 2, सी कितना है 5।
x1 कितना है 2 प्लस b कितना है y1 कितना है 3 प्लस c कितना है 5 मॉड्यूलस अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? ऊपर कितना आएगा सॉल्व करके बोलो 6 प्लस 9 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 4 ऊपर कितना हो गया बेटा 9 और 6 15 और 5 20 अपॉन में अंडर रूट 6 17 होगा बेटा यहाँ पे 17। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे? डिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अच्छा अब जो खास बात है इस फॉर्मूले की वो ये है जो लाइन की इक्वेशन है वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए बेटा? यानी कि जनरल फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इसी फॉर्म में होनी चाहिए इक्वेशन, है ना। कोई और फॉर्म में दे रखी हो तो पहले इस फॉर्म में उसे लेके आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा, ये नोट कर लो, पहले फॉर्मूला लिख लो और एग्जांपल लिख लो, उसके बाद पढ़ता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,1। एक पॉइंट दे रखा है -1,1, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है एक लाइन से, और लाइन की इक्वेशन है 12x + 6 = 5y - 2। ये लाइन की इक्वेशन है, डिस्टेंस निकालनी है। क्या करना चाहिए मेरे बेटा बताओ? हाँ भी जागृत बोलो, क्या करेंगे बेटा? पहले इसको सॉल्व करेंगे, सही फॉर्म लेके आएंगे इसकी, उसके बाद पिछले वाला जो एग्जांपल मैंने कराया उसकी
गया सबका, ये बताओ बेटा, सबने कर लिया? 5 आएगा आंसर इसका। पूछना है किसी को? अरे हाँ, पूछना तो नहीं है। आगे बढ़ जाऊं? हाँ भी जागृत, शाबाश बेटा। इसकी इक्वेशन बताना सॉल्व होके क्या आई है? प्लस ए की वैल्यू हो जाएगी 12, सी 82 और ये हमारा x1 और ये y1। बस फॉर्मूले लगा दो, आंसर आ जाएगा। चलो अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उससे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। बेटा सुनो यार, इधर बात मत करो। उन्होंने बोला पॉइंट निकालो, कहां पे? x एक्सिस पे। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, यानी कोई पॉइंट कहां पे दे रखा है बेटा? वो x एक्सिस। मान लो ये x एक्सिस है, इस पे कोई पॉइंट दे रखा है, ये कोई पॉइंट है x एक्सिस पे, ये हमारा x एक्सिस था। हुज डिस्टेंस फ्रॉम, और इसकी इस पॉइंट की एक लाइन दे रखी है, ये इस लाइन की इक्वेशन है x/3 y/4 = 1। इस लाइन से 4 यूनिट की डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस दे रखी है बेटा? 4। तो हमें ये पॉइंट निकालना है कि ये पॉइंट क्या होगा। बेटा क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? इन्होंने बोला पॉइंट निकालना है आपको इस बार। अब तक क्या होता था? पॉइंट दे रखा होता था, इक्वेशन दे रखी होती थी, डिस्टेंस निकालनी होती थी बीच की। अब वो क्या कह रहे हैं? इक्वेशन है आपके पास, डिस्टेंस है आपके पास, बताओ पॉइंट कहां पे होगा। लेकिन पॉइंट कहां पे है बेटा? पॉइंट इज ऑन x एक्सिस। पॉइंट कहां पे दे रखा है मेरे बेटा? x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे क्या होती है? y की वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा? 0। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो देयरफॉर पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? x, 0, यानी हमारा पॉइंट हो जाएगा x, 0, यानी ये पॉइंट हो गया x, 0। अब हमें ये पॉइंट पूछा है, तो अगर मैं इस x की वैल्यू निकाल दूं, इसकी वैल्यू निकाल दूं बेटा, तो पॉइंट मुझे मिल जाएगा। तो देखो सब, और लेकिन अब एक बात बताओ बेटा, जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है? चलो ये बता दो कौन सी फॉर्म में है? इंटरसेप्ट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? तो पहले मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा? स्लोप, नॉर्मल जनरल फॉर्म में। कैसे करेंगे बेटा? इक्वेशन क्या दे रखी है? x/3 y/4 = 1। एलसीएम कितना आएगा? तो 4x + 3y, तो 4x + 3y -12 कर दूं डायरेक्ट। ये लाइन की इक्वेशन समझ आ गई बेटा? अब बताओ a कितना है, b कितना है और c कितना है? -12। x1 कितना है? x, और y1 कितना है? 0। अब लगाओ डिस्टेंस का फॉर्मूला। a कितना है बेटा? 4, x1 की जगह पे x, प्लस by1, b की जगह पे 3, y1 कितना है? 0, प्लस c यानी -12 अपॉन में √a² 16, b² 9। बेटा प्लीज 1 मिनट रुक जाओ, प्लीज सही बच्चे रुक जाओ। अब कोई बच्चा नोट ना करे, कैलकुलेशन समझे, ध्यान से समझना बेटा। डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा आपको? 4, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। इक्वल टू मॉड्यूलस के अंदर कितना है? 4x, ये 0 -12 अपॉन में √25। बेटा 25 का रूट कितना होगा? ये 5 हम ऊपर ले जाएं तो कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पे क्या बचा? 4x - का 12। यहाँ तक बताओ मेरे बेटा, किसी बच्चे को दिक्कत आ रही हो? मुझे x निकालना है, और वो x कहाँ पे बंद है बेटा? मॉड्यूलस के अंदर। तो मुझे मॉड्यूलस हटाना पड़ेगा, और बताओ मॉड्यूलस हटाने के लिए क्या करते हैं? दूसरी तरफ प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। तो प्लस माइनस 20 = क्या बचेगा? 4x - 12। अब एक बार प्लस का साइन लेके सॉल्व करो, एक बार माइनस का साइन लेके सॉल्व करो, और निकालो x की वैल्यू। सॉल्व करो, है
पॉजिटिव साइन लो बेटा, तो यहाँ पे आएगा 20, माइनस का 12 इधर आके प्लस का 12 इक्वल टू 4x, ये हो जाएगा 32 इक्वल टू 4x, x की वैल्यू आ गई 8, तो पॉइंट हो जाएगा 8,0। ठीक है बेटा, अब एक बार माइनस का पॉइंट लेके निकालो मेरे बेटे, जो भी आ जाए निकालो।
ये दूसरी लाइन है, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। ठीक है, मान लो पहली लाइन दे रखी है हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। दूसरी लाइन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। अब बेटा एक मिनट सुनना बेटा ध्यान से। सबसे पहले दो लाइन की इक्वेशन एक दूसरे के पैरेलल है, ये कैसे पता चलेगा हमको? दो लाइनें पैरेलल अगर है स्लोप तो इक्वल होंगी होंगी, लेकिन देख के भी अब बेटा सुन लो बीच में मत बोला करो। कोई भी दो लाइन की इक्वेशन हम देख के बता सकते हैं कि पैरेलल है या नहीं है। अगर कोई दो लाइन की पैरेलल इक्वेशन है तो उनके आगे का हिस्सा एक्स और वाई वाला हमेशा सेम होगा। देखो पहले ए एक्स प्लस बी वाई है, दूसरे में भी क्या होगा ए एक्स प्लस बी वाई। पीछे वाला जो कांस्टेंट होते हैं वो डिफरेंट होंगे। अगर कोई दो लाइनें पैरेलल है तो आगे वाली वैल्यू दोनों की क्या होंगी? सेम होंगी, है ना? तो उनके बीच की डिस्टेंस है बेटा C1 और C2 अलग होंगे। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो। डिस्टेंस मान लो d है और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला C1 माइनस C2 मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लिखो बेटा एक क्वेश्चन एग्जांपल डाल के यहां पे लिखो। मान लीजिए कि क्वेश्चन दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। पहचानो क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं? कैसे पता चला बेटा पैरेलल है? दोनों देखो ये हिस्सा पूरा सेम है दोनों का। ठीक है ना बेटा, इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस है। हाँ बेटा सेम का मतलब क्या होता है? सेम का मतलब तो यही होगा ना, बिल्कुल एक जैसा। फिर साइन भी अलग क्यों होगा? अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है C1 कितना है और C2 कितना है? लगा दो फॉर्मूले में, निकालो आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाएं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाएंगे बेटा। हो जाएंगे बेटा दोनों? करो फटाफट से।